नहीं चलेगी, सीआर वोटिंग नहीं चलेगी, सीआर वोटिंग नहीं चलेगी, सीआर वोटिंग नहीं चलेगी, सीआर की वोटिंग नहीं चलेगी, सीआर वोटिंग नहीं चलेगी। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया वालों का जो हमारे एक शॉर्ट मैसेज पे आए हमारे उसमें सपोर्ट में। तो जी सर, क्या कहना चाहते हैं आप जो वोटिंग के लिए सीआर जो आप नारेबाजी भी कर रहे हैं? पूरा मैटर क्या शुरू से मैटर सर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सबसे पहले तो हमारे कॉलेज में इलेक्शंस हो रहे हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ये सीआर बेसिस पे इलेक्शंस होते हैं। अब सीआर क्या होता है कि हर एक क्लास में एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके प्रेसिडेंट को वोट डालेगा कि आगे प्रेसिडेंट वो किसको चुनना चाहते हैं। अब सर हमारा सबसे पहले एक जो सबसे बेसिक ऑब्जेक्शन है सर, सीआर जो वोटिंग होती है सबसे पहले इलेक्शंस की एक नोटिस आता है ना सर, हमें कोई इलेक्शंस का नोटिस आया है ना हमें कोई डेट्स आई हैं। अब सर सीआर की पर्टिकुलर डेट्स आती हैं कि इस डेट्स को सीआर बनेंगे। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं वो हर एक क्लास में जाके अपना सीआर चुनते हैं कि इसको सपोर्ट करो तो ये आगे जाके हमें वोट देगा। मेन बात ये है कि कैंपेनिंग होती है हर एक क्लास में जाके। ना सर इलेक्शंस की कोई नोटिस आया है, ना डेट आई है, ना कैंपेनिंग का टाइम मिला है। कैंपेनिंग से 2 दिन पहले, इलेक्शन से 2 दिन पहले कैंपेनिंग भी बंद हो जाती है। हमें सर कैंपेनिंग तक का टाइम ही नहीं मिला और ये 2 दिन के अंदर अंदर हमारे इलेक्शन ख़त्म कराने के चक्कर में है। सीआर बनेंगे, उसके बाद डीआर बनेंगे। सर हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई काम ही नहीं हो रहा है, मतलब स्टूडेंट्स के हक में कोई काम ही नहीं हो रहा है। ऊपर से इन्होंने एक और चीज़ लिया है, परसेंटेज सिस्टम 65%। आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं फर्स्ट सेम और थर्ड सेम के बेसिस पे हुए हैं, आज तक ऐसे परसेंटेज बेसिस पे हुए नहीं हैं। तो ये पता नहीं कौन से नए रूल हैं, एनईपी है हमारी। तो कैंडिडेट खड़े हुए हाँ जी सर, मैं अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट कैंडिडेट खड़ा हूँ अच्छी टिकैया। आपको लगता है कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है कि आप ना बन पाएं या कुछ इस तरीके का? बिल्कुल सर, मेरे साथ बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। सबसे पहली बात तो अभी तक 26 से 27 सीआर बन चुके हैं हमारे कॉलेज के, जिसमें से सर मैं कम नहीं बोलूँगा तो अप्रॉक्स 20 सीआर जो मेरे साथ मेरे हक में खड़े हुए हैं, जो मुझे वोट डालेंगे। अब सर हमारा क्या हो रहा है, प्रिंसिपल मैम जो हैं वो पता नहीं उनका क्या पर्सनल इंटरेस्ट है इनकी क्लास की वोटिंग में, पता नहीं क्या है। वो एक तो अब सबसे पहले राकेश लड़का है, उसकी क्लास में पहले दिन में वोटिंग हुई है। पहले दिन में तो हम कॉलेज आए तो हमें पता लगा कि टीचर ऐसे दबदबे से बोल रहे हैं कि ये लड़की खड़ी हुई है सीआर के लिए और किसी को खड़े होना है, मतलब इस दबदबे से कह रहे हैं कि और कोई खड़ा हो ही ना। ये सर ये तो गुंडागर्दी टाइप हो गया सब कुछ सिस्टम। दूसरी बात, कई क्लासों में वोटिंग हुई है, मतलब मैक्सिमम तो उन्होंने खड़े होने नहीं दिए क्योंकि आधों के फॉल्ट निकाल दिए अटेंडेंस के, आधों के निकाल दिए किसी चीज़। अब मेरा भी फॉल्ट निकाला उन्होंने कि अटेंडेंस का, लेकिन सर मेरी कोई शॉर्टेज नहीं है मेरे 5th सेम में। अब दूसरी बात, अगर चलो शॉर्टेज का मेरा सिस्टम है भी है सर, मैं 5th सेम में पूछना चाहता हूँ, मेरी एजुकेशन की क्लासेस नहीं लगी। मैंने खुद अंदर जाके एप्लीकेशन दी है प्रिंसिपल मैम को लड़कियों के साथ कि हमारी क्लासें नहीं लगी हैं। अब उसकी क्या बात होगी? अगर ये हमारी शॉर्टेज देख रहे हैं, टीचर की भी देखें ना, वो टीचर कैसे यहाँ पे पढ़ा रहा है अगर उसने हमारी क्लासें ही नहीं लगाई हैं। तो हमारा यही मुद्दा, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। आपके साथ खास क्यों हो रहा है कि आप लोगों की आवाज़ उठाते हैं इसलिए? सर ये हमारे साथ सर ये आगे होता है, ये सर हमारी यही गलती है। ये सर ये देखो, ये आपके पीछे जितना ग्राउंड है ना, ये भैया और आए थे हमारे पहले भी, इन्होंने यहाँ पे कवरेज ली थी। यहाँ पे मैंने रोड की भी कवरेज दी, कैंटीन की भी कवरेज दी और वॉलीबॉल ग्राउंड की भी कवरेज दी। यहाँ पे सर कोई वॉलीबॉल ग्राउंड का कुछ नहीं कराया गया। नेट लाया, बच्चों ने फिर से अपने पैसों से नेट लाया, वो नीचे लगाया हुआ है अभी भी। साफ़ सफाई की बच्चे खुद करते हैं। अब यहाँ पे हमने पोल मांगे, हमें पोल तक नहीं दिए गए। अब सर यही गलती हो गई हमसे। हमने क्या किया, हमने खुद ही मीडिया बुलाई, हमने आवाज़ उठाई बच्चों के लिए, वॉलीबॉल ग्राउंड के लिए आवाज़ उठाई, वॉशरूम के लिए आवाज़ उठाई। वॉशरूम की क्या व्यवस्थाएं हैं अभी? हाँ, वॉशरूम की सर अभी जस्ट अभी कोई हफ्ते पहले काम लगाया हुआ है, वो भी हम प्रिंसिपल के पास 2 बारी फिर से गए मैम के पास, फिर काम लगा वॉशरूम का काम करवाया गया, नहीं तो उसका काम भी नहीं होना था। ये पक्षपात इसलिए तो नहीं हो रहा कि कल को आप आवाज उठाएंगे, कल को फिर मीडिया के सामने बिल्कुल सर, ये अब इनका यही है कि अच्युत प्रेसिडेंट ना बने, क्योंकि सर अगर ये बन गया, अपनी क्लास में अगर सीआर जीत गया, मैं तभी प्रेसिडेंट खड़ा हो सकता हूँ, और ये बनने नहीं देंगे। बिकॉज कल को अगर मैं बन गया तो मैं कल को बच्चों के लिए आवाज़ उठाऊंगा, कल को और काम करवाऊंगा और प्रिंसिपल को काम करवाना पड़ेगा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि रूल क्या कहते हैं, रूल के मुताबिक क्या होना चाहिए? रूल सर, हाँ बिल्कुल सर, रूल यही कहते हैं कि सबसे पहले एक नोटिस आए कि हम इलेक्शंस करवा रहे हैं अपने कॉलेज में। ये मैंने ये भी बात की अपनी क्लास में कि इलेक्शंस, ये कह रहे हैं कोई प्रधानमंत्री के इलेक्शंस थोड़ी है, कोई इतने रूल निकलेंगे। तो सर विदाउट रूल क्या काम होगा? ये जीडीसी गवर्नमेंट कॉलेज है, सब कोई रूल के साथ ही होगा। पहले नोटिस आए, नोटिस के साथ सब कुछ डेट्स आए सीआर की कि ये डेट्स को सीआर के इलेक्शंस होंगे। अगर एक आधी डेट्स आगे पीछे करनी है, वो डेट्स पर्टिकुलर मेंशन होनी चाहिए। प्रेसिडेंट को
अपने कॉलेज में कैंपेनिंग करने का टाइम देना चाहिए कि ये टाइम पे आप कैंपेनिंग कर सकते हो। लास्ट डेट देनी चाहिए कैंपेनिंग करने की, और इलेक्शंस इस वे में होने चाहिए कि सबको कैंपेनिंग का भी टाइम मिले। लेकिन सर अब जो है मेन बात जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो हमारी अपील है, हम नहीं चाहते CR बेसिस पे इलेक्शंस हो, क्योंकि ये तो सर लड़ाई का घर बना रहे हैं हमारे कॉलेज को। जो मैं सीधी बात बोलना चाहूँगा, ये CR की एक दूसरे के साथ अनबन करवाने वाली बात हो गई। हमें सर चाहिए मास वोटिंग, पूरे कॉलेज की वोटिंग कराओ। एक कैंडिडेट खड़ा हो, बेशक 10 खड़े हो, पूरे कॉलेज की वोटिंग कराओ, फिर पता लगना चाहिए कि कौन प्रेसिडेंट बना है। नहीं तो अब हमें CR वोटिंग नहीं चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ एंड में कि ओपन वोटिंग हो सिर्फ, और प्रिंसिपल की यहाँ पे हम CR वोटिंग नहीं चलने देंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल चाहती है कि ये जो बंदा है, ये अच्युत टकैया मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, ये नहीं खड़ा हो। क्यों? क्योंकि ये सारे काम करवाता है, ये वॉलीबॉल वाले काम, वॉशरूम करवाया इसने। मैं पूरा हक से बोल सकता हूँ कि इसने ये काम करवाए हैं, और वो चीज़ ये नहीं चाहती है। आज इसी चीज़ का उनको मिलाना है कि ये अकेला आदमी बोलता है। हाँ, इसलिए वो इसको दबा रही है कि इसको इसी की क्लास में इसको CR खड़ा होने दे रही कि इसको खड़े नहीं हो रहा। और मेरे साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मैं सामने उनको मतलब नहीं कराने दे रहे, क्योंकि उनका प्रिंसिपल की तरफ थोड़ा डराव है। ये है थोड़ा कि वो बोल रहे हैं कि अच्युत टकैया जो नाम है, इसको हमने खड़े नहीं होने देना है। सीधा उन्होंने ये बोला है, और वो सीधा बोल रहे हैं कि दूसरी पार्टी वालों को सपोर्ट दो। ओपन इलेक्शन होगी तो क्या लगता है ओपन इलेक्शन में बिल्कुल डेफिनेटली जी बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमने उनके लिए, बच्चों के लिए काम किया है। ये जो इतने सारे खड़े हैं, ये इसीलिए खड़े हैं क्योंकि हमने इनके लिए काम किया। हम इनको अपना भाई मानते हैं, सब कुछ अपना सिस्टम है, कोई ऐसा कोई वो नहीं है। ओके, थैंक यू। जी क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे भाई जो अच्युत टकैया प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे हैं सर ये हमारी मतलब आवाज़ उठाते हैं सर। कोई भी काम हो कॉलेज में जो हमें नहीं पसंद है वो हम इनको बताते हैं, और ये आगे प्रिंसिपल तक बात पहुँचाते हैं। इन्होंने हमारी हर बात प्रिंसिपल तक पहुँचाई है। जो वॉशरूम हम आए थे तब वॉशरूम बिल्कुल मतलब ऐसे ख़राब था, मतलब स्मेल वगैरह से आती थी। हमने अच्युत भाई को बताया तो अच्युत भाई ने आगे काम वगैरह करवाया पूरा। और सर आज ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि काम करवाने के चक्कर में आज जी सर ये क्या बात होती है? मतलब जो बंदा काम करवाए वो प्रेसिडेंट नहीं बने, और जो काम नहीं करवाए वो ऐसे खड़े हो जाए। वो CR, ये जो CR सिस्टम खत्म होना चाहिए सर, वो मास वोटिंग होनी चाहिए। आपका कहने का मतलब कि जो कॉलेज है जो अपनी गलतियों का पर्दा डालना चाहता है और उन गलतियों को उजागर नहीं होने देता। जी सर। सर जो बंदा मतलब कॉलेज के लिए काम करता है सर, मेरी नज़रिए से वही प्रेसिडेंट होना चाहिए सर, और वो अच्युत भैया करते हैं सर। तो अभी अगर इंडिपेंडेंट जो इन्होंने कहा कि ओपन वोटिंग हो जाए तो क्या लगता है डेफिनेटली जीत सर ये तो बात फाइनल सर, ये तो स्टूडेंट की सपोर्ट। जी जी सर। सर हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे जो हमारे लिए काम करेगा सर, और वो हैं ये ऐसे बंदे हैं सर। ओके, थैंक यू। CR इलेक्शन नहीं चाहिए। CR इलेक्शन सर नहीं चाहिए। CR वोटिंग नहीं चलेगी। CR वोटिंग नहीं चलेगी। CR वोटिंग नहीं चलेगी।